और मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर निशाना साधा है। एक बार फिर से इजराइल ने ईरान पर हमला किया और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ईरान पर एक बार फिर से हमला किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, कई हमले ताबड़तोड़ इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हैं और यह बड़ी खबर मशरिक़ वस्ता से निकल कर आ रही है। आपको बताते चलें कि एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला इजराइल ने किया है। हालांकि शुरुआती तौर पर इस हमले की नौयत तो नहीं पता चल सकी, लेकिन इतना जरूर है कि तीन बड़े धमाके एक तरह से ईरान पर किए गए हैं और यह कहा जा रहा है कि यह हमला भी इजराइल की तरफ से किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों जो 12 दिनों तक जंग चली थी ईरान और इजराइल के दरमियान, 12 दिनों की जंग तो थम गई थी, जंगबंदी हो गई थी, लेकिन जंगबंदी के बाद तनाव लगातार बरकरार था, कशीदगी लगातार बरकरार थी और एक बार फिर से इजराइल ने ईरान पर निशाना साधा, ईरान पर हमला किया है और कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है, कि ताबड़तोड़ 3 हमले 3 ठिकानों पर यह हमले इजराइल की तरफ से किए गए, जिसमें जानी और माली नुकसान की खबर भी निकल कर आ रही है। और एक बार फिर से आपको याद होगा कि 13 जून 2025 को जब इजराइल ने ताबड़तोड़ अचानक ईरान पर हमला कर दिया था, पूरी दुनिया दरअसल देखती रह गई थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मशरिक़ वस्ता की 2 बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही थी और इजराइल ने यह अचानक हमला ईरान के ऊपर किया था 13 जून 2025 को। और एक बार फिर से जो हमला अब ईरान पर किया गया है, इस हमले के बाद 13 जून 2025 की याद एक बार फिर से ताजा हो गई है, क्योंकि यह भी बड़ा हमला है और जानकार ये मानते हैं कि क्या एक बार फिर से इजराइल और ईरान के दरमियान में जंग छिड़ जाएगी, क्या एक बार फिर से मशरिक़ वस्ता में जंग का दौर शुरू हो जाएगा, क्या एक बार फिर से ईरान और इजराइल आमने सामने होंगे। हालांकि 12 दिन की लड़ाई के बाद ईरान बड़ी मजबूती के साथ निकलकर सामने आया था और ईरान ने कहा था कि अब अगर दुश्मन ने उसकी तरफ निगाह उठाकर देखी, यहूदियों ने, इजराइल ने अगर उस पर हमला करने की नापाक कोशिश भी की तो उसे बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। क्या इस हमले का जवाब ईरान की तरफ से भी दिया जाएगा? क्योंकि अचानक यह हमला हुआ है, ऐसे में इजराइल और ईरान के अंदर भी अफरा तफरी मच गई है और ऐसे में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह अचानक हमला किया गया है, जानबूझकर हमला किया गया है, बाकायदा एक पॉलिसी के तहत यह हमला किया गया है। यह हमला आखिर किस नौयत का है, अब ईरान इसे समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि 13 जून 2025 की याद इस हमले ने ताजा कर है, जब इजराइल ने बड़े पैमाने पर फजाई हमले किए थे ईरान के ऊपर। एक साथ कई जगहों पर ईरान को निशाना बनाया गया था और इस ऑपरेशन का नाम इजरायली दस्तावेजात और तजुर्बाकारों के मुताबिक ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया गया था इस ऑपरेशन का। जी हां, इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन दिया गया था, यानी उभरता हुआ शेर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था। इजराइल का दावा है कि हमले का मकसद ईरान की जौहरी तंसीबात और उसकी मिसाइल सलाहियत को नाकाम बनाना था। हालांकि 12 दिन की जंग के बाद इजराइल को कुछ हासिल तो नहीं हुआ था। कुछ इजराइल के फौजी और इजराइल के जो साइंटिस्ट थे, ईरान के जो साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अमला था, वो इसमें जरूर मारे गए थे। कई बड़े जनरल और कर्नल जो थे वो एक तरह से मारे गए थे ईरान के, लेकिन इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला था। हालांकि इस 12 दिन की जंग में आप देखिए कि ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और ईरान ने 12 दिन की जंग में इजराइल को परेशान करके रख दिया था। यही वजह है कि इस 12 दिन की जंग में जब इजराइल पूरी तरह से पस्त हो गया तो उसने बीच में अमेरिका को लाया, डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों की सालसी कराई और फिर यह जंग एक तरह से जंगबंदी में बदल गई। 12 दिन तक जंग चली और इस जंग का कुछ नतीजा नहीं निकला, बल्कि 12 दिन के इस जंग में जो इजराइल की सच्चाई थी वो दुनिया के सामने आ गई। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था उसकी कमजोरियां निकलकर सामने आ गई। इजराइल किस तरह से पस्त हुआ मशरिक़ वस्ता में, वो तमाम चीजें निकलकर सामने आ गई थी। और ये जंग दरअसल इजराइल अकेले नहीं लड़ रहा था, इस जंग में अमेरिका भी इजराइल के साथ था। लेकिन फिर भी एक छोटी सी ताकत ईरान, जिस पर हमेशा से, जिसके असलहों पर, जिसकी मिसाइलों पर, जिसके एयर सिस्टम पर, एयर डिफेंस सिस्टम पर, सभी पर एक तरह से पाबंदियां रही हों, वो ईरान पूरी ताकत के साथ इजराइल के सामने डट गया था और इजराइल को उसने मुंहतोड़ जवाब दिया था।
तो 13 जनवरी का जो हमला था उस हमले की याद एक बार फिर से ताज़ा हो गई है। सोशल मीडिया पर बाकायदा इस हमले की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो वायरल हो रहे हैं। और क्या माहिरीन का यही मानना है, क्या अगर ईरान इस हमले का जवाब देता है, ईरान भी पलटवार करता है, एयर स्ट्राइक करता है या मिसाइल से हमला करता है, निशाना बनाता है इजराइल को, और तल अवीव पर कोई बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया जाता है, तो मशरिक़ वस्ता में एक जंग की शुरुआत और होने जा रही है। जो सिलसिला थमा था 12 दिन की जंग के बाद, वो सिलसिला एक बार फिर से मशरिक़ वस्ता में शुरू होने जा रहा है। यानी ये एक तरह से अलार्मिंग है और एक बार फिर से जंग कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता में इजराइल और ईरान के दरमियान छिड़ सकती है। लेकिन इतना जरूर मान लीजिए कि इस बार जंग का जो मंजरनामा होगा वो 13 जून 2025 से बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि जब मैदान में इजराइल के सामने इजराइल और अमेरिका एक साथ खड़े हुए थे, अमेरिका पीछे से कहीं ना कहीं उसकी पुष्टपनाही कर रहा था, पीछे से उसकी मदद कर रहा था, और इजराइल खुलकर यह जंग लड़ रहा था ईरान के साथ। लेकिन ईरान उस वक्त अकेला था। लेकिन इस जंग के बाद अब ईरान अकेला नहीं बचा है। खित्ते की सियासत अब बहुत हद तक बदल चुकी है। अब ईरान के साथ रशिया भी खड़ा है, रूस भी खड़ा है, व्लादिमीर पुतिन भी खड़े हैं, चीन भी खड़ा है, और शी जिनपिंग भी कह चुके हैं कि अगर ईरान को इस तरह से घेरने की या तरह समझकर कोशिश की गई उसे खत्म करने की, तो चाइना भी उसके साथ खड़ा है। यानी दुनिया की दो बड़ी पावर, दुनिया की दो सुपर पावर जो है, यानी रशिया और चीन, वो एक साथ अब ईरान के साथ खड़े हुए। ईरान की अगर ये दोनों सुपर पावर मदद करते हैं तो फिर बहुत भारी पड़ सकता है मशरिक़ वस्ता में इजराइल के लिए। और इजराइल जिस तरह से बार बार इस जंग को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कोशिश क्या कर रहा है, उसने एक बार फिर से जंग छेड़ने के लिए एक तरह से शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में इजराइल को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इस बार तस्वीर बिल्कुल जंग की अलग होगी। इस बार अगर इजराइल के साथ अमेरिका होगा तो ईरान के खेमे में इस बार रूस और चीन भी खड़े हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि पिछली जो जंग हुई थी ईरान और इजराइल के दरमियान में, उसमें अरब ममालिक भी ईरान के साथ आ गए थे और कई अरब ममालिक खुलकर एक तरह से सामने आ गए थे। हालांकि जो कट्टर हरीफ है, सऊदी अरब और ईरान जो कट्टर हरीफ माने जाते हैं, उनके रिश्ते भी इस जंग के बाद कहीं ना कहीं सर्द पड़ गए थे और उसके ये रिश्ते जो है एक बार पटरी पर लौटते हुए नजर आए थे। शाह सलमान ने भी इजराइल की काफ़ी ज़्यादा मजम्मत की थी, हमले की मजम्मत की थी। यानी अगर ये जंग छिड़ती है तो अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक भी एक साथ एक तरह से आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले की जंग में कई इस्लामी ममालिक या मशरिक़ वस्ता के कई ऐसे मुल्क भी थे जो इजराइल के साथ भी खड़े थे, इजराइल की मदद भी कर रहे थे। और ऐसे में क्या इस बार तस्वीर बदली हुई हो सकती है? क्या ये जो हमला है, इस हमले को ये मानकर चला जाए कि मशरिक़ वस्ता में एक और जंग होने जा रही है, एक और बड़ी जंग का ये पेशखेमा है, एक और बड़ी जंग यहां से शुरू होने जा रही है? और अगर यह जंग शुरू होती है तो इसका मंजरनामा क्या कुछ होगा, जंग का मंजरनामा क्या कुछ होगा, और इसके दुनिया पर क्या कुछ हालात पड़ेंगे, मशरिक़ वस्ता और जो पूरा खित्ता है इस पर किस तरह के हालात आने वाले दिनों में होंगे? क्योंकि यहां पर इराक की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, और फिर यमन की बात कर लें, इसी तरह से दूसरे जो ममालिक हैं उनकी बात कर लें, और आखिर में फ़लस्तीन की बात कर लें, तो मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक हैं इन पर क्या कुछ असर होगा, इनकी क्या कुछ कारकर्दगी होगी? तुर्की बहुत अहम रोल अदा करता है जब किसी अरब या मुस्लिम मुल्क पर इस तरह का हमला होता है, तो तुर्की का किरदार क्या कुछ होगा, सऊदी अरब का किरदार क्या कुछ होगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। क्या यह जंग यहीं पर थम जाएगी या जो नापाक हरकत इजराइल ने की है इसका मुंहतोड़ जवाब ईरान देगा और एक बार फिर से जंग मशरिक़ वस्ता में शुरू होगी? यह देखना भी बहुत अहम होगा।